Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our lecture number 9 is grammar based lecture, that is about direct and indirect speech. Direct and indirect speech means narration. Narration, the word narration is derived from to narrate. To narrate means to describe. मतलब कि नरेशन का मतलब है किसी की बात को बयान करना. So we have two ways to describe a statement. First one is direct, and the second one is indirect. So what is direct and what is indirect? Direct means to convey the actual words of a speaker is called डायरेक्ट. किसी भी शख्स की जो हकीकी बात है, जो उसने अल्फाज अदा किए थे, वही वर्ड्स हम किसी थर्ड पर्सन को कन्वे कर दें, बयान कर दें, तो वो होगा डायरेक्ट सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पर, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड. हम अपने दोस्त के पास गए तो उसने हमसे बात करते करते उसने क्या कहा, आई एम योर फ्रेंड. ये उसके एक्चुअल वर्ड्स थे जो उसकी जुबान से निकले, जो उसने स्पीक किए, जो उसने बोले, ये वही वर्ड्स हैं, एक्चुअल वर्ड्स. तो ये हमारे पास होगा डायरेक्ट. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट. टू कन्वे द स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन to some other person without changing the sense, but we will change some words. By changing some words in our own way, but we will not change the sense of that statement. It means कि जब हम किसी भी शख्स की बात को किसी और के शख्स के को समझाते हैं, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, वो हम अपने अंदाज में उसे बताते हैं, लेकिन उसकी सेंस चेंज नहीं होनी चाहिए. जो उसने कहा वैसा ही हो, उसमें कुछ वर्ड जो है वो हम चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, इनडायरेक्ट एग्जांपल है, ही टेल्स मी दैट ही इज माय फ्रेंड. अब हम किसी थर्ड पर्सन को वही अपने फ्रेंड की बात बता रहे हैं कि ही टेल्स मी, वो मुझे बताता है दैट ही इज माय फ्रेंड, कि वो मेरा दोस्त है. अगर ऊपर सेंटेंस को पढ़े तो उसमें भी यही बात हमें समझ आ रही है कि वो मेरा दोस्त है. नीचे वाले सेंटेंस में भी हमें यही बात समझ आ रही है कि वो मेरा दोस्त है. लेकिन फर्क क्या हुआ, ये उसके एक्चुअल वर्ड थे जो उसकी जुबान से निकले, आई एम योर फ्रेंड. इनडायरेक्ट में हमने देखा कि हमने स्लाइड चेंजेस की. सेज की जगह हम टेल्स ले, ठीक है, टू ओमिट कर दिया, इन्वर्टेड कॉमास खत्म किया तो दैट आ गया, आई की जगह ही. इसी तरीके से एम इज, योर, माय, और ये स्लाइड्स की हमने चेंजेस इसमें किए हैं, वो हम आगे फर्दर मजीद देखते जाएंगे. अब डायरेक्ट सेंटेंस में बेसिक टू पार्ट्स होते हैं. एक हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाला पार्ट, और एक हमारे पास है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर. वी हैव दीज टू पार्ट्स इन डायरेक्ट सेंटेंस. सो द पार्ट दैट इज आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच. कि ये जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला हमारा पार्ट है, ये हमारे पास होगा रिपोर्टिंग स्पीच. एंड द पार्ट दैट इज इन इन्वर्टेड कॉमास, इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास, दैट इज आई एम योर फ्रेंड, दिस पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. तो ये वो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं. रिपोर्टेड स्पीच जो है वो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं जो किसी स्पीकर ने अदा किए होते हैं, जो बोले होते हैं, और ये हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है. अब इस रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है वो हमारे पास होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जिसके अकॉर्डिंग हम टेंसेस की चेंजिंग करते हैं या नहीं करते. जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, इन रिपोर्टेड स्पीच वी हैव different kinds of sentences. So reported speech tells us that which kind of sentence we are going to change from direct into indirect.
कि यहाँ से हमें पता चलता है कि किस किस्म के सेंटेंस को हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने जा रहे हैं, वेदर इट इज assertive, whether it is interrogative, imperative, exclamatory or optative, because we change a direct sentence into indirect according to the kind of sentences. In every kind we have to make different changes. कि अगर हम assertive को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो उसकी चेंजिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इंट्रोगेटिव करेंगे तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन मार्क इस तरीके से आता है, तो उसकी चेंजिंग में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, उसमें कुछ और वर्ड ऐड करते हैं। इसी तरीके से इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, तो इस तरीके से हम जो है वो इन्हें चेंज करते हैं। तो वही बात कि हमने एक्चुअल वर्ड्स जो अदा किए थे वो डायरेक्ट हो गया और अपनी तरफ से सेंस चेंज नहीं की। बात वही है कि आई एम योर फ्रेंड, he is saying that he is I am your friend and now he tells me that he is my friend. both sentence convey the same meaning, कि दोनों में मीनिंग जो है हमारे पास वो सेम ही है। नेक्स्ट इज बेसिक चेंजेस। अभी हमने ये देखा कि सेम को हमने टेल्स में चेंज किया, इसी तरीके से इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके हमने दैट लगाया यहाँ पर, आई को चेंज किया ही में, तो ये बेसिक चेंजेस हैं। तो जो बेसिक चेंजेस हैं वो सभी काइंड जो हैं उसमें आएगी, लेकिन कुछ पार्टिकुलर चेंजेस होती हैं जो हम अकॉर्डिंग टू हर जो काइंड है उसके हिसाब से करते हैं। तो बेसिक चेंजेस में हमारे पास से मैंने आपको आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द रिपोर्टिंग वर्ब। बेसिक वर्ड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रिपोर्टिंग स्पीच इज द रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो या तो हमारे पास प्रेजेंट टेंस में होगा, पास्ट टेंस में भी हो सकता है और फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है। तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस, जो अगर हम उसका टेंस चेंज करते हैं तो किसकी बेस पर चेंज होगा, वो रिपोर्टिंग वर्ब की बेस पर चेंज होगा। कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो हम चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो फिर हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकते हैं। इसके बाद दूसरा है सेड। सेड अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो हम क्या करेंगे, हम रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो प्रेजेंट से पास्ट में चेंज कर देंगे और कुछ पार्टिकुलर वर्ड है वो हम चेंज करेंगे। इसी तरीके से विल से है फ्यूचर, तो फ्यूचर का अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में आता है तब भी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, जस्ट हम प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब्स की चेंजिंग करेंगे। सेकंड है इन्वर्टेड कॉमास। अब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जैसे खत्म होगा तो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट होंगे। अब इन्वर्टेड कॉमास जो है इनको खत्म जब किया जाता है तो इनकी जगह पर हम कुछ कंजंक्शंस ऐड करते हैं। वी ऐड सम कंजंक्शंस, उसमें अकॉर्डिंग टू काइंड ऑफ सेंटेंस। ये आपने खास तौर पे याद रखना है कि हम जो इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर कोई कंजंक्शन ऐड करते हैं वो अकॉर्डिंग टू काइंड ऑफ सेंटेंस होता है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें हम इन्वर्टेड कॉमास खत्म करके कुछ भी नहीं लगाते। इसके बाद थर्ड इज आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेंज ऑफ प्रोनाउन। हियर we see I is changed into he, तो I को हमने he में चेंज किया है, तो ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है, a word that is used in place of a noun, कि किसी भी नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला जो वर्ड है वो प्रोनाउन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आपका दोस्त है, आपके दोस्त का नाम है अली, अब हमने अली की जगह हमने क्या यूज किया, I। अब मैंने जब उसके वर्ड्स को अपनी वर्डिंग में कन्वे किया तो मैंने उसके लिए यूज किया he। अब आई और ही दोनों वर्ड जो है वो अली के लिए यूज हुए, तो ये प्रोनाउन की चेंजेस जो है थर्ड यहाँ आ गई। इसके बाद है टेंस, वो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब किया कि यहाँ पर जो हमारे पास टेंसेस होंगे उनको भी हम जो है वो चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। इसके बाद कुछ पार्टिकुलर, देयर आर सम पार्टिकुलर वर्ड्स इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास कुछ पार्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जिनको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नाउ एक वर्ड है उसको हम देन में चेंज कर देंगे, टुडे को हम
द प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं, वो हम ये जो टेंस की चेंजेस हैं और जो पार्टिकुलर वर्ड्स की जो चेंजेस हैं वो हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, काइंड ऑफ प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू पर्सन। जो हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं वो उसकी हमारे पास 3 काइंड होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कि हमारे पास जो है वो फर्स्ट पर्सन, जब हम किसी से बात करते हैं, प्रोनाउंस बेसिकली जब हम किसी से बात करते हैं, अगर मैं हूं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ आई। जब भी मैं आपसे बात करूंगा, व्हेनेवर आई विल टॉक टू यू, आई विल यूज आई फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए जो है वो आई यूज करूंगा। एंड आई विल यूज दिस वर्ड यू फॉर यू पीपल। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो आप जो है वो सेकंड पर्सन हो जाएंगे। अब जो यहाँ मौजूद नहीं है, आप सेकंड पर्सन, मैं फर्स्ट पर्सन, जो यहाँ मौजूद नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा एब्सेंट है तो वो यहाँ मौजूद नहीं है, वो हमारे लिए थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड, और जो यहाँ एब्सेंट है वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। अब जो पर्सन है इसके डिफरेंट हमारे पास केसेस होते हैं। अब केसेस में क्या है, फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस इज आल्सो कॉल्ड नॉमिनेटिव केस और पर्सनल केस। नॉमिनेट कर देना, पर्सनल पर्सन से निकला है, तो ये पर्सनल केस भी होता है। जिसे हम पर्सनल काइंड, जैसे दूसरी काइंड में अगर देखें तो हम पर्सनल प्रोनाउन भी पढ़ते हैं, तो ये जो सब्जेक्टिव केस है ये हमारे पास पर्सनल भी हो जाएगा। दूसरा हमारे पास पॉसेसिव केस और थर्ड जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब इस टेबल को याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टेबल को याद किए बगैर और इनके केसेस को याद किए बगैर हम यहाँ पर चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट। कि अगर हम सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई जो है ये सब्जेक्टिव केस है, तो अगर इसकी प्लेस पर कोई दूसरा वर्ड है तो वो भी सब्जेक्ट होना चाहिए। ये नहीं होगा जैसे हमने आई की जगह हमने ही किया, तो अगर ही को देखा जाए तो ये भी सब्जेक्टिव की लाइन में आ रहा है, पर्सनल की लाइन में आ रहा है। हम आई की जगह पर ना तो ही लिख सकते हैं और ना ही हिम यूज कर सकते हैं। वी विल नॉट यूज हिज और हिम इन प्लेस ऑफ आई, वी विल यूज आई ही इन प्लेस ऑफ आई। ये हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन है वो है आई, और इसी में जो हमारा प्लूरल है वो है वी। आई और वी फर्स्ट पर्सन, आई इज सिंगुलर फर्स्ट पर्सन एंड वी इज प्लूरल फर्स्ट पर्सन। अब आई सब्जेक्टिव केस, इसका पॉसेसिव केस माई और इसका ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। इसका प्लूरल वी और अस हो जाएगा। सेकंड पर्सन में हमारे पास सिर्फ यू है, तो यू जो है यू इज यूज्ड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। कि यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। यू, यूर और फिर यू आ जाएगा। थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम। नेक्स्ट इज शी, हर, थर्ड इज इट, इट्स और इट। ये तीनों जो है ये सिंगुलर है, ठीक है। इसके बाद दे, देयर, देम। थर्ड पर्सन प्लूरल, दे जो है प्लूरल, और ये प्लूरल अगर ये तीनों प्लूरल कोई भी चीज प्लूरल है थर्ड पर्सन में तो उसके लिए हम दे यूज करेंगे। इसके बाद लास्ट वन इज एनी नेम। कोई भी नाम है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम नासिर है, तो मैं थर्ड पर्सन, अगर मेरा नाम यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में आएगा तो फिर उसे हम चेंज नहीं करेंगे, वो नाम जो है वो नाम ही लिखा रहेगा। तो ये हमारे पास बेसिक जो है वो चेंजेस थे। तो ये आप लोग देखिएगा इसको, और जो बेसिक चेंजेस हैं फर्दर वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें इसको सेंटेंसेस को चेंज करके देखेंगे। थैंक यू डेज।